संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो ये एग्ज़ाम जो है क्लास 12th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे लड़की बना रही है, इसका नाम काजल है। तो ये लड़की जिस तरह आसानी से बना रही है, अगर आप सेम ऐसे ही एग्ज़ाम में बनाएंगे तो आपके 6 में से 6 मार्क्स पूरे आएंगे। अब कैसे बनाया गया है, क्या दिखाएगा? 2 लेंस रखे गए हैं। पहला लेंस जो है छोटा वाला, उसे बोलते हैं अवदृश्यक लेंस, और जो बड़ा वाला जो लेंस है इसे बोलते हैं क्या? नेत्रिका लेंस। अब जिस आसानी से लड़की बना रही है, देखिए इस जो छोटा वाला लेंस है इसके जस्ट सामने एक वस्तु रखी गई है, और वस्तु की जो इमेज पड़ती है वो समांतर होते हुए नीचे की ओर जाती है और लाइन सीधी जाती है। तो जहाँ पर काट रही है उस वहीं पर उस वस्तु का फिर से प्रतिबिंब बनेगा। उसका जब यहाँ पहला वस्तु है, उसका नाम ए बी है, जो लड़की नाम लिख रही है ए बी है, ए और बी। और जहाँ पर ये अब रख रही है ये क्या वस्तु का प्रतिबिंब है, तो क्या रखेंगे? तो हम बी ए रख सकते हैं कि यहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा बने तो बी डैश ए डैश बोल सकते हैं उसको, क्योंकि वहाँ ए बी बना हुआ था। और नेत्रिका जब इसका अब दृश्यक लेंस के लिए, छोटे वाले लेंस के लिए पहली जो वस्तु थी, अब इसकी जो इमेज बन के ए डैश बी डैश आया, ये अब दृश्यक लेंस बड़े वाले लेंस के लिए वस्तु है, तो उसकी इमेज बनेगी थोड़ी सी दूरी पर, मगर वो क्या वस्तु से काफ़ी बड़ी बनेगी। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसे आपको उसने नाम रख दिया है पी क्यू नाम रखा है, और ध्यान दीजिए सही से पी क्यू नाम रखा गया। अब जो यहाँ पर ये एफ ई है, क्योंकि ये वो बड़े वाले लेंस की, बड़े वाले लेंस को हमने माना है ई माना है, तो वहाँ से फोकस दूरी उसकी है। तो लिख रहे हैं यहाँ पर अब दृश्यक, ये जो नाम दिया गया पहले, क्योंकि छोटे वाले लेंस का बोलते हैं हम अब दृश्यक लेंस, और इसे बोलेंगे हम नेत्रिका लेंस। देखिए बच्ची लिख रही है नेत्रिका लेंस, और जहाँ से हम देख रहे हैं प्रेक्षक बोल सकते हैं उसको, प्रेक्षक। तो जहाँ पर वो देखता है नेत्रिका से लेकर, और जो पहली वस्तु बनी थी, मतलब अंतिम वस्तु, बड़ी सबसे बड़ी वाली इमेज, उसे बोल देंगे हम न्यूनतम दूरी, इसे बोलेंगे हम वी ई, और डी बोल सकते हैं। और जो पहले वस्तु की इमेज जो बनी थी ए डैश बी डैश, वहाँ से नेत्रिका की बड़े लेंस की दूरी है, उसे बोलेंगे यू ई बोलेंगे। तो अब यहाँ देखिए ये सब सारी दूरियों का नाम लिख दिया जा रहा है। आप लोग जैसे इस बच्चे ने कहा है सेम वैसे ही आप इस दूरी को नोट करिएगा। ये अब क्योंकि ओ से पीछे की तरफ दूरी है, जैसे बोलेंगे मतलब छोटा लेंस से, तो वी डब्ल्यू क्या है, ये वी ओ है। ये लड़की ने यू लिख दिया, हालांकि वी ओ होना चाहिए था, ठीक है। तो इसको आप ढंग से देखिए। अब कैसे इसको हम निगमन करेंगे सूत्र का, जो कि एग्जाम क्लास 12th के लिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी तो है काफ़ी। तो देखते हैं आपको। अब जिस प्रकार इसने बहुत आसानी से बनाया है, अगर आप इसी तरीके से सोच समझ के धीरे धीरे बनाएंगे एग्जाम में, तो गारंटी है आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एंगल बी डैश ए डैश और ई से बी ए। हाँ, तो उसने क्या दिया यहाँ पर, दो बदले थे गोल्डर किया, इसे ठीक किया। हाँ देखिए, उसे बोला गया V0 है, और इसका अब V0 क्यों कहा गया, कि छोटे वाले लेंस को O माना है, तो वहाँ से लेकर और A डैश B डैश की दूरी जो है, इमेज की दूरी है ना ये, तो VO माना गया है। अब क्योंकि ये राइट साइड है तो हम प्लस मानेंगे, अगर वो लेफ्ट साइड होता तो हम इसको माइनस मानते हैं। आगे देखते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं एम मतलब होता है यहाँ पर मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर दो एंगल है, एक है बीटा जो है एंगल बी ए ई का, तो लिखा होगा बी डैश ए डैश और ई की बीच का एंगल है, ठीक है। यहाँ देखिए, तो बीटा का मान लिया हमने 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, और जस्ट उसकी जो ऊपर साइड में एक और बनेगा, उसका नाम है अल्फा। अभी अल्फा हम दिखाते कैसे बनता है। तो 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा लड़की ने लिखा, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो m बराबर ए बी अपॉन बी ई, और इसके नीचे क्योंकि 10 बीटा के लिए है और 10 अल्फा के लिए ये जो छोटा सा चित्र बना हुआ है इसका है, तो क्या होगा ए बी अपॉन ए ई होगा, सॉरी बी ई होगा। m बराबर
तो बी डैश ए डैश अपॉन बी ई और इंटू, अगर जो गुणित फॉर्म में लिखेंगे तो उल्टा करके लिखेंगे हम, ठीक है। तो बी ई डैश बराबर ए बी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ए बी को ए बी नीचे रख दें और बी ई को बी के नीचे रख दें, सेम जैसे लड़की कर रही है सेम ऐसा करना होगा हम लोग को भी। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि बी डैश ए डैश और ए ओ बी दोनों समदूरस्थ हैं। अब देखिए ए डैश जहाँ एंगल और छोटा लेंस है ओ वाला, वहाँ पहले वाली उसकी वस्तु की दूरी है ए बी है और उसकी जो इमेज की दूरी है ए डैश बी डैश। अगर ध्यान से देखा जाए तो वहाँ से एक दो ट्रायंगल बनते हैं, तो उसने दो समदूरस्थ मान के लिखा है। तो जैसे ए डैश बी डैश बराबर है ए बी के बराबर है, ऐसे इधर का बी ओ बराबर है बी डैश ओ के बराबर है, यही दिखा बताना चाह रही है। तो आगे देखिए, अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, हम कहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। हाँ सही कर रही है लड़की, थोड़ी कंफ्यूज हो जा रही है, मगर बहुत अच्छा लिख रही है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसका 80% से ऊपर जाएंगे बच्ची के नंबर। आप क्योंकि उसी को देखकर आप चित्र में जो आपने दूरी रखा है उसी को पुट करना होता है, तो पुट कर देगी लड़की। हाँ देखिए, और अब क्या करना होगा, हाँ क्योंकि बी ओ कितनी, तो बी ओ की दूरी है कितना, बी ओ की दूरी है घंटा शांति थी, हाँ डी ई है सही बस। तो उसने क्या किया, सारे वैल्यू को लाइन से पुट कर दिया है, तो हमारा आंसर जो आएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एफ फोकस होता है, v इमेज की दूरी होती है और u वस्तु की दूरी होती है। अब सारे वैल्यू को देखकर पुट कर देंगे। अभी लास्ट में उसको लास्ट इमेज दिखाते हैं हम आपको कैसे बन आ रहा है। अभी लड़की क्या कर रही है, सारे वैल्यू को पुट कर रही है। तो 1/f बराबर क्या हो गया 1/, अब क्योंकि u क्या है, हाँ सबस ये क्या कर रही है लड़की, आराम से सारी वैल्यू पुट कर रही है, मगर सामने आ जा रही है। तो अभी हम लास्ट में एकदम सही बता देंगे आपको, ये भी हटेगी थोड़ी सा क्योंकि वो उसी में कैलकुलेशन करी पड़ी है। लास्ट में आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जिस तरह ये लड़की बना रही है इसी तरह आपको एग्ज़ाम में करना होगा और आपके नंबर फ्री फंड के पाने होंगे। बहुत सिंपल होता है, सारी वैल्यू को पुट करना होता है और लास्ट में इसी वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देना होता है। तो आपके सामने एक पूरा सूत्र का मतलब संयुक्त सूत्रदर्शी का आप पूरा डेरिवेशन है। ये बहुत आसान होता है, बस आते हैं कि बहुत धीरे धीरे करना होता है इसको। हाँ कर तो रही सही है, सामने हटे तो हम आपको बताते हैं, सब उसी में कैलकुलेशन की पड़ी है। देखो ये गाइस काजल मैंने कहने मतलब है कि लेंस फॉर्मूले में सारे वैल्यू पुट करने के उपरांत ऐसे बनेगा। नहीं दिखाओ, वीडियो फेमस होने वाली होगी, रुक जाएगी। इसने रात भर मेहनत किया है, रात भर नहीं मतलब 1 घंटे मेहनत किया घर पर, और उसने बहुत आसानी से सारी वैल्यू को पुट करके चित्र बनाकर सामने आपके रख दिया है। अगर आप लोग भी ऐसे परफॉर्मेंस करेंगे तो नंबर आपके इसके आएंगे। वैसे मिल जाएंगे। संयुक्त सूत्रदर्शी जो फॉर्मूला होता है वो ब्रैकेट में लड़की नहीं करता, सबसे अच्छा काम इसने यही किया है। तो होता है m बराबर माइनस d0/u0 और ब्रैकेट में 1 प्लस d अपॉन fe क्या है यहाँ पर, बड़े लेंस की फोकस दूरी है fe है। तो उसको ध्यान से देखिए और इसका फिनिश हो गया है। मैं इसको हटने से कह रहा हूँ, अभी पीछे हट रही है और ये देखिए अब आपके साथ पूरा सूत्र बना हुआ है। अगर इसको ध्यान से देखिए, अगर आप समझिए तो रट लीजिए इसको, क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। काजल के नाम, कोचिंग के नाम।